रुक करेंगे हरिद्वार का। हरिद्वार में स्वास्थ्य कर्मियों और आशाओं को सम्मानित किया गया है। ये सम्मान समारोह आपको बता दें कि खानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया गया, जहां जन संवाद कार्यक्रम के दौरान एसडीएम ने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना जांच और वैक्सीनेशन करने वाली आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। सोमवार को आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में एसडीएम वैभव गुप्ता ने कहा है कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। कोरोना नए नए रूप बदल कर आ रहा है और इसीलिए हमें कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप ही काम करना होगा ताकि कोरोना को मात दी जा सके। कोरोना काल में आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने परिवार से दूर रहकर जान जोखिम में डालकर दिन रात काम किया है। साथ ही लोगों की जान भी बचाई गई है, इसीलिए इनका सम्मान होना जरूरी है। और इसी बीच उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर कोरोना संक्रमण का ग्रहण लगते हुए दिखा जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार की सुबह ही ट्विटर पर सूचना दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उन्होंने खुद को घर पर ही आइसोलेट कर लिया है। इसके बाद अब उत्तराखंड प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो है हड़कंप मच गया है, क्योंकि सोमवार को ही केजरीवाल ने देहरादून में एक चुनावी सभा को संबोधित किया था। साथ ही वो कई स्थानों पर भी गए थे। दूसरी ही तरफ भाजपा के सांसद मनोज तिवारी को भी अब कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके चलते उनका उत्तराखंड दौरा नहीं हो पाया। सबसे पहले केजरीवाल की बात अगर की जाए तो सोमवार को वो उत्तराखंड में चुनावी जनसभा के सिलसिले में बीजापुर गेस्ट हाउस और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए रुके थे। इस दौरान जनसभा के मंच और कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों के करीबी संपर्क में भी सीएम केजरीवाल रहे थे। इस दौरान उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग के उन सभी लोगों से आइसोलेट होने और जांच करवाने की अपील की गई जो केजरीवाल के निकट या संपर्क में आए थे। उन सभी से कोरोना जांच करवाने की अपील सीएम केजरीवाल ने की है। साथ ही आपको बता दें, खबरों की माने तो देहरादून के डीएम और राजेश कुमार के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने सीएमओ को पत्र लिखकर कहा है कि गेस्ट हाउस के स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया जाए। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड चुनाव से ठीक पहले नेताओं का दल बदलना भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण और पूर्व विधायक पुरोला मालचंद कांग्रेस में आज शामिल हो गए हैं। दीपक बिजलवाण और पूर्व विधायक मालचंद को नई दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई। ऐसे में पुरौला विधानसभा के पूर्व विधायक मालचंद 2 बार पुरौला से भाजपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। 2017 में मालचंद भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। हाल ही में और पुरौला के निवर्तमान विधायक राजकुमार के भाजपा में शामिल होने से पूर्व विधायक मालचंद नाराज चल रहे थे। ऐसे में आज कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं वो। ऐसे में दीपक बिजलवाण की अगर बात की जाए तो उनकी गिनती उत्तरकाशी के तेज तर्रार युवा नेताओं में होती है। दीपक बिजलवाण छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हैं और उन्होंने छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष पद तक का सफर तय किया। ऐसे में बिजलवाण एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में भी राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी रह चुके हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी दीपक बिजलवाण की कांग्रेस में वापसी के बाद अब गंगा और यमुना घाटी के कांग्रेस कार्यकर्ता मुखर होने लगे हैं। कहने वाली बात है कि जिस राज्य में हर घर में फौजी की परंपरा हो, जहां के करीब 12% मतदाता सैन्य बहुल यानी कि सैन्य परिवारों से हों, जो मतदाता प्रदेश के राजनीतिक दलों के लिए चुनाव के समय पर सर्वोपरि हो, चुनाव में टिकट देने के मामले में पीछे नजर आते हैं। बीते विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो कुछ एक फौजी अफसर ही आज भी सूबे की सियासत में इन मतदाताओं के चेहरे बने हुए हैं। कमोबेश यही हाल नौकरशाहों का है। पूर्व सैनिक को सूबे की सियासत में भाजपा, कांग्रेस और सभी अन्य दल अलग अलग अहमियत देते हैं। उनसे जुड़े मुद्दे हर चुनाव में चर्चाओं का विषय होते हैं। टिकट बंटवारे को छोड़ दे तो अफसरों, सैनिकों और पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सभी राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक बनकर ही रह गए हैं। पिछले कुछ चुनाव में सैनिकों के नाम पर केवल एक गणेश जोशी को छोड़कर कोई भी फौजी अफसर मैदान में भाजपा कांग्रेस से हाथ नहीं आजमा पाया। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कर्नल सेवानिवृत्त अजय कोठियाल को सीएम उम्मीदवार बनाकर इस तशन्नुगी को हवा देने की कोशिश की है।
भाजपा कांग्रेस भी फौजी मतदाताओं को लुभाने के लिए जी जान से जुटने लगे हैं और अब आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सा दल किस सैन्य पृष्ठभूमि के नेता को सदन तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। और कुछ ही दिन पहले नानक माता में ज्वेलर्स और उसके 3 परिजनों की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया था। पुलिस ने मृतक ज्वेलर्स के दोस्त और उसके 3 साथियों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस का आरोप है कि यह हत्याएं लूटपाट के इरादे से की गई थी। हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को डीजीपी ने 10,000 और नानक माता विधायक प्रेम सिंह राणा ने 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है। दरअसल उधम सिंह नगर जनपद के नानक माता थाना क्षेत्र में 19 दिसंबर को नानक माता बाईपास पुल के पास झाड़ियों में 2 शव मिले थे, जिनकी पहचान अंकित रस्तोगी और उसके भांजे उदित रस्तोगी के रूप में हुई थी। साथ ही अंकित रस्तोगी के घर में उसकी मां और नानी की भी लाश मिली थी। पुलिस द्वारा इस हत्याकांड के खुलासे के लिए 5 टीमें बनाकर तेजी के साथ जांच की गई और आज डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने एसएसपी उधम सिंह नगर दिलीप सिंह कुमार ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक अंकित रस्तोगी ने और उसके दोस्त ने रानू रस्तोगी ने अपने 3 साथियों मुकेश वर्मा, रुद्रपुर निवासी राहुल वर्मा और खटीमा निवासी सचिन सक्सेना के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस हत्याकांड को लूट के इरादे से अंजाम दिया गया था। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से लूट के 35,000 रुपए और वैगनार कार बरामद की है। जहां पुलिस ने रानू रस्तोगी, मुकेश वर्मा और राहुल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया, वहीं सचिन सक्सेना अभी भी फरार चल रहा है। हत्याकांड का खुलासा करने पर स्थानीय विधायक प्रेम सिंह राणा ने पुलिस टीम को 11,000 रुपए, किसान संगठन के 5,000 रुपए, साथ ही ग्राम प्रधान संघ ने 5 की नगद राशि इनाम में दी है।